जी व्यूज़, अब हम इसको खोलते हैं और आपके सामने इसको हम दोबारा तैयार करके चलाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ये उतार देते हैं, इसको साइड पर रख देते हैं। इसकी ये मैंने पहले तैयार की थी, इसको मैं अभी दोबारा आपके सामने इसको तैयार करता हूँ, खोल के बताता हूँ आपको। इसका एक पेच ये लगा हुआ है और दो इधर पीछे लगे हुए थे, उन दोनों को मैंने खोल लिया है। ये मेरे ख्याल में कीमी की है ये। इसको हम खोलते हैं। आपने जब खोलना है अपनी मशीन को तो उसको ज़रा गौर से और ध्यान से देख लेना है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर ताकि लगने चाहिए, बाद में आपके लिए परेशानी का बास ना बने। ये हमारा पहला पार्ट इसका हमने निकाला है, फिर हमने इसका दूसरा पार्ट निकाल लिया है और ये तीसरा पार्ट। इसी तरह अब इसको हम खोलते हैं। इसको भी हमने खोल लिया। अब इसके अंदर और भी जो है ना वो पेच लगे हुए हैं, इनको भी हम खोल लेते हैं ताकि ये हमारे पास सारी खुल के सामने आ जाए क्या है इसमें। जी दोस्तों, एक साइड इसकी ये है खाली, और इसी तरह जो इसकी दूसरी साइड है वो ये है। इसका ये बोर्ड है और इसकी ये आगे मोटर लगी हुई है। आपने करना ये है कि इसकी जो मोटर की दो तारें हैं वो इधर लगी हुई होती हैं, एक यहाँ पर लगी हुई होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो एक यहाँ पर लगी हुई होती है और एक यहाँ पर लगी हुई होती है। तो ये दो तारें इसकी लगी हुई होती हैं और इसके जो इस साइड पे जो है ना वो सेल डाले हुए होते हैं, ठीक है। और हमने करना ये है कि इसके अंदर जो मोटर है, हमने उस मोटर को जो है ना इसकी मोटर की जो दो तारें सेल वाली जगह पे लगी हुई हैं, हमने उनको उतार कर उन दो तारों को, ये मैं आपके सामने मोटर निकाल के ले आया हूँ। ये आप इन दो तारों को निकाल कर ये जो तार है इस तरह इसको कनेक्ट कर देना है इसके साथ। ये वो मोटर और ये इसके साथ तार, इसको आपने कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करके इसके आगे आप कोई चार्जिंग केबल भी लगा सकते हैं, कोई भी जो पतली सी तार है जो इसके अंदर से गुजर जाए आसानी से, वो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसको आप लगा लें। अगर ये चीज़ आप इसमें दोबारा रखना चाहते हैं रखते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ये फ्री है, मतलब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम नहीं रखते, हम इसको बाहर रख देते हैं। ये देखें, इसको मैंने जोड़कर एक तार इधर जोड़ी है, एक इधर जोड़कर इसको इधर से यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं दोबारा इसको जोड़ने लगा हूँ। ये जो इसका पार्ट था, ब्लैक खाली पार्ट जो था, इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। इसके ऊपर रख कर इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। इसके बटन वाला सिस्टम और सेल वाला जो सिस्टम था वो हमने बाहर निकाल के ये देख रख दिया है।
ये यहाँ पर सेल पड़ता है। इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसको हम दोबारा इसके साथ जोड़ रहे हैं। इसको हम दोबारा जोड़ रहे हैं उसी तरह जिस तरह हमने इसको निकाला था। सिर्फ हमने इसके अंदर से जो मोटर के साथ दो तारें जा रही थी, हमने उन दो तारों को उतार लिया और उनकी जगह जो अपनी हमने जो हमारे पास छोटी वायर पड़ी थी हमने उसको उनके साथ अटैच कर दिया और पीछे से जहाँ से पहले वाली तार निकल रही थी वहाँ से हमने इसको निकाल दिया अंदर अंदर से ही। बहुत आसान है ये, बस सिर्फ आपको एक पेचकस की ज़रूरत है। आप एक पेचकस लें और इसको खोल के इसकी सेटिंग कर दें। इसके जो दो मेन पार्ट थे वो हमने इसको अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इसके बाद मसला आ जाता है इसकी आगे वायर किसके साथ लगेगी, चार्जिंग कैसे होगी। पहले तो ये चार्जिंग होती थी डायरेक्ट उसमें लगती थी स्विच में और ये चार्जिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी इसकी चार्जिंग का मसला ये है कि अभी हमने इसको उस चार्जिंग की तरह नहीं लगाना, क्योंकि अगर उस चार्जिंग के साथ लगाएंगे तो ये इसकी मोटर जो है ना वो छोटी सी है, वो जल जाएगी। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है, इसके साथ मेरे पास एक अडाप्टर पड़ा हुआ है चार्जिंग का। ये चार्जर अडाप्टर है, ये मेरे ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट का चार्जर है। कोई भी चार्जर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अडाप्टर चार्जिंग वाला अडाप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखें ज़्यादा पावर वाला ना हो, क्योंकि इसकी जो है ना मोटर छोटी है वो जल जाएगी। इसी तरह हमने इसके साथ ये लगाई। और अडाप्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी यहाँ पर जो डाटा केबल या चार्जिंग केबल लगती है वही केबल आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई पड़ी हुई है, ख़राब है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आप लेके उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास चार्जिंग केबल थी वो, तो मैंने उसको इसी में यूज़ कर लिया। ये हम इसको दोबारा इसको जोड़ रहे हैं। ये वही तार है जो हमने इसमें से जोड़ के बाहर निकाली है और इससे आगे मैंने इसको चार्जिंग वाली डाटा केबल के साथ जो है ना इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं इसको जोड़ लूँ। नाज़रीन, ऐसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो भी मेरे पास इस तरह की कोई इम्प्रूवमेंट टाइप वीडियो आएगी जिससे आपके लिए आसानी हो सके। तो इसमें एक्सपेंडिचर कोई भी नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी अगर। और उसके अलावा आप ये देखें, मेरे पास डाटा केबल, ये डाटा केबल मैंने इसके साथ यूज़ की है। ये देखें, ये डाटा केबल है, मैंने इसको आगे से इसके साथ जॉइंट कर दिया है। ये देखें, जॉइंट करके मैंने इसको जोड़ दिया। दो वायर आ रही थी, दो वायर के साथ मैंने इसके अंदर भी दो वायर होती हैं, तो उन दो वायरों, अगर इसके अंदर 4 वायर हैं तो उन दो को दो के साथ जोड़ दें और दो को दो के साथ, मतलब 2 तारों को जोड़कर एक तार बना लें और उसको एक के साथ जोड़ दें और इसी तरह दूसरी के साथ जोड़ के तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास तैयार हालत में आ गया। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो इसकी डब्बी को आप जो है ना, चार्जिंग वाले बॉक्स को आप ढक्कन को बंद कर सकते हैं। ये चार्जिंग वाला बॉक्स हमने बंद कर दिया है।
इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है। इसको आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ उतारी है। आप उसी तरीके से उसी तरतीब के साथ इसको आप दोबारा ताकि लगा सकें। हम इसको लगाते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह लगा के आपको चेक करवाऊंगा। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे लगानी है, क्योंकि अगर आप इसमें से थोड़ी सी भी गफलत करेंगे, भूल जाएंगे, तो ये आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकती है। जी नाज़रीन, ये थोड़ा सा इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में हर एक जो है ना शेविंग मशीन के अंदर होता है। जो इसके जो ब्लेड्स हैं वो ब्लेडों को जो है ना वो उसके साथ लगे हुए होते हैं ब्लेड, और वो उनको कवर कर रही होती है। तो जी नाज़रीन, अब मैं इसको लगाता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाएं ताकि आपके ये जो है ना वो मसला ना बने। यहाँ पर थोड़ा सा सख्त होता है। इसको आप मज़बूती से पकड़ के इसके ऊपर रख कर इसका ऊपर जो पेच है इसका उसको फ़ौरन से लगा दें ताकि आप ये मेरे दोस्तों जी व्यूज़, ये अब मेरे ख्याल में रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी प्लेइंग करके दिखाता हूँ बग़ैर सेल के चलना। ये देखें, सेल नहीं है। इसको हम बंद करते हैं। अभी मैं आपको चार्जिंग पे लगाकर इसको चेक करवाता हूँ। ये देखें, हमारे पास तैयार हालत में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास। इसको हम इस चार्जिंग के साथ लगा देते हैं। ये हमने लगा लिया। अब हम इसको चेक करते हैं। इन दोनों को चार्जिंग पे लगाकर चेक करते हैं।